Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by अभिषेक जैन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन का, जो कि नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके थे। उस पर पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में। फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपको हर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए रेंज ऑफ किसकी निकालनी है, बाई इक्वल्स टू 1/, मतलब इसकी रेंज निकालनी है आपको। किसकी? फंक्शन दिया है बाई इक्वल्स टू 1/2 -3 sin x, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जब मैंने आपको रेंज टॉपिक बढ़ाया था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि कभी भी हमारा डोमेन जब हमारी रियल नंबर दी हो, या फिर रियल नंबर उसमें से कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को हटा दें, तो उस केस में हम क्या करते थे कि हम क्या करते थे, एक्स को बाई के टर्म में लिखते थे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे मैं दिखाऊं, पहले वो कंसेप्ट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने कंसेप्ट बताया था, इफ़ डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर और रियल नंबर से कुछ पॉइंट्स हटा दें, ऐसा कुछ। तो क्या करते थे हम, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई फ्रॉम दिस फाइंड बाई फॉर एक्स टू बी डिफाइंड। ठीक है, उन सब पॉइंट्स पे आप बाई की वैल्यू फाइंड कर लो जहाँ पे एक्स डिफाइंड हो। ठीक है, चलिए इसी सोच का अपन आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ कैसे, 2 - sin 3x इक्वल्स टू 1/, कर दूँगा। नेक्स्ट, अब sin 3x की बात कर लूँ तो वो कितना हो जाएगा, 2 - 1/, हो जाएगा कि नहीं। अब आपको पता होगा, आपको पता है कि sin x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, अभी पढ़ाया कल ही, मतलब लास्ट लेक्चर्स में बताया था आपको। ठीक है, तो sin 3x आर्गूमेंट कुछ भी रहे तो भी वही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट, तो 2 - 1/, अब ये sin 3x किसके इक्वल है, 2 - 1/, के, तो होगा 2 - 1/। अब तो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आता ही है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस टू को इधर उधर करो, ये 2 पॉजिटिव है, इधर जाके तो कितना होगा, -3। ठीक है, नेक्स्ट, ये -1/, उधर जाएगा तो कितना कर देगा ये, -1। 1 - 2 दैट मीन्स -1। अब इस माइनस को मुझे यदि उधर ले जाना है तो कैसे करूँगा मैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है मेरा, मुझे बाय की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये क्या रेंज क्या होती है, बाय की वैल्यू, बट यहाँ पे 1/, की वैल्यू आ गई। तो फिर आपको मैंने एक स्टेप बताया था इनइक्वालिटी जब बताई थी कि जब 1/, करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और ये सब ऐसे हो जाएंगे कुछ। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये वो मतलब मेरा वो वाला लेक्चर मिस किया है इनइक्वालिटी वाला, मैं बोलूँगा सेकंड लेक्चर नंबर 2 पहले वो आप पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे रूल्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/, जो होगा वो मेरा 1/3 से लेके 1 के बीच में। और इस बात को हम कैसे बोल सकते थे, बाई बिलोंगिंग टू 1/3 to 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/3 to 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये कुछ ऐसे इंटरवल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों ही सेम बात है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मुझे एफ एक्स ऐसा कुछ दिया है, रेंज ऑफ एफ एक्स पूछा जा रहा है। तो अब देखो, सबसे पहला चीज़ कॉस एक्स की बात करूँ तो इसकी रेंज होती है कितनी, -1 से 1 पढ़ाया है। नेक्स्ट मैं बोलूँ कॉस का मैंने आर्गूमेंट चेंज किया bx + c, तब भी रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कंटेन करता है रेंज, तो मैक्सिमम वैल्यू फिर भी बन रहेगी और ये -1 रहेगा। अब मैंने इसमें a से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, a cos bx + c हो जाएगा। ओके, माइनस ये इधर हो जाएगा और इधर ए हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरे इनइक्वालिटी में bx + c, इसमें d से प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये -a + d और ये a + d। तो मतलब यही मेरा क्या था, ये क्या था मेरा एफ एक्स था। तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इसको a - d - a भी लिख सकता हूँ मैं, और ये a + d। तो ऑब्जर्व करो कि एफ एक्स जो बिलोंग करेगा वो करेगा मेरा d - a से लेके d + a तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे मुझे रेंज निकालनी है इसकी। तो क्या कर सकते हो आप, क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को जब ऐसा कुछ दिया हो तो बेस्ट पार्ट क्या है, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट इनटू सिंगल फंक्शन। तो सिंगल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, सोचो। यदि ये चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि 1 इंटू इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ट्रिग्नोमेट्री जिसने भी मेरे से पढ़ी हुई है उसको पता होगा ये चीज़ मैंने बताई है। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -1। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर वो भी कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हो गया। नेक्स्ट, तो इसी का ही जो आपने निकाला हुआ है यहाँ पे आप √2 से और इसका √2 उससे आप मल्टीपल करो, उसी से डिवाइड करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ √2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/√2 से यहाँ पे मल्टीपल और √2 से यहाँ पे ऐसा कुछ किया। तो ये स्टेप लेने से क्या हो जाएगा, √2 बाहर रहेगा और 1/√2 को आप अंदर ले जा सकते हो। तो 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। ठीक है, तो इस 1/√2 को या तो आप चाहो तो साइन में भी लिख सकते हो और चाहो तो कॉस में भी लिख सकते हो, क्योंकि cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन 45 की होती है, जैसा आपको समझ में आए। मैं लिखता हूँ sin π/4, तो इसको लिखना पड़ेगा cos π/4। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b। तो फॉर्मूला कौन सा हो गया, साइन ए माइनस बी। क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आया बात। चलो ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आपसे हो जाएगा, क्योंकि ये √2 टाइम से हो गया। तो मतलब मेरा जो फंक्शन ए दिया था ये फंक्शन कन्वर्ट होकर इसमें आ गया। तो इस बात को मैं यदि मैं इसको लेट से f(x) बोलता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करूँगा कि साइन x जब मेरा -1 से 1 तक, मतलब इसमें इसकी रेंज होती है, तो साइन π/4 माइनस एक्स, ये भी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 में। तो इसमें √2 से मल्टीपल कर दोगे, तो √2 से मल्टीपल करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे √2 से मल्टीपल हो जाएगा, -√2 से √2। यही आपका गिवन फंक्शन का कन्वर्टेड फॉर्म था ये वाला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यही आपका cos x माइनस साइन एक्स था। तो ऑब्जर्व करोगे कि इसकी वैल्यू जो लाई करेगी वो -√2 क्लोज से लेके √2 क्लोज तक चलेगी, मतलब डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया बात। यदि ये समझ में आ गया तो आप फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, f(x) दिया है आपको कुछ 3 माइनस cos x। तो तुरंत cos x आपका क्या है, -1 से 1 में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि मैं इसको माइनस से मल्टीपल करूँ तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। फिर मैंने 3 से प्लस कर दिया तो 3 + 1 इधर, इधर 3 माइनस cos x, इधर 3 - 1, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3 माइनस cos x > 2। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो 3 माइनस cos x यही आपका f(x) था। तो f(x) लाई कर रहा है 2 क्लोज से लेके 4 क्लोज तक। समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको किस इक्वेशन के, x/10 = sin x। तो इसमें एक्चुअली इसको देखो, ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये आपका क्या है, ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन जिसको मैं बोलूँ कांस्टेंट, मतलब लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर फंक्शन है। एलजेब्रिक फंक्शन का ही स्पेशल केस होते हैं ये वाले, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। मतलब अपन बोलें कि एलजेब्रिक फंक्शन यदि n पावर का है पॉलिनोमियल, उसमें n की वैल्यू 1 लेंगे तो लीनियर हो जाएगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे करोगे तो ये लीनियर वाला है। तो इसको बेस्ट पार्ट क्या है, अभी साइन एक्स का भी लीनियर फंक्शन x के साथ सॉल्व तो नहीं होगा, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जरूर दे देगा। कैसे देगा, दिखते हैं। आप ग्राफ से जाइए, साइन एक्स का ग्राफ मैंने कल बताया था आपको, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ बताया था, और इधर भी ऐसा कुछ ऐसा जाती रहता है, वो मैंने बताया था। ठीक है, क्लियर, ऐसा ये आगे भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स के बारे में। अब ऑब्जर्व करो कि मुझे दो ग्राफ से डील करना है। एक ग्राफ है कैसा, देखो, यदि मैं इसको भी बाई मानता हूँ, y = x/10, एंड इसको भी मानता हूँ y = sin x, तो y = sin x का ग्राफ तो आपने ड्रॉ कर दिया ये वाला। क्लियर। तो
नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो होंगे जितनी बार हमारी ये दोनों ग्राफ आपस में कट करेंगे। तो जितनी बार भी कट करेंगे तो उन सब पॉइंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो बाई इक्वल्स टू साइन एक्स आपने ड्रॉ कर दिया, बट आपको अभी ड्रॉ करना है बाई इक्वल्स टू एक्स बाई 10। तो आपको थोड़ा बहुत भी यदि ग्राफ का बेसिक नॉलेज है तो आप ऑब्जर्व करो बाई इक्वल्स टू एक्स की एक्स, ये क्या होता है, यहाँ से पास होने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 1/10 होती है कि नहीं। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हमको एक्स ढूंढना पड़ेगा कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो हम एक बार सोचें थोड़ा सा। मुझे पता है साइन एक्स जो होता है वो मेरा लाई करता है -1 से 1, और साइन एक्स के इक्वल क्या दिया हुआ है, x/10। अब बात समझ में आगे होगी। तो मतलब आप देख सकते हो कि एक्स जो लाई करेगा, एक्स लाई करेगा -10 से 10 तक। ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए आप इस ग्राफ में, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, मतलब 3 पाई कितना होता है, 3 × 3.14। ठीक है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग देगा ये। इससे थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर -पाई, -2 पाई, इधर -3 पाई, क्योंकि -10 एक्स जो लाई करेगा -10 से 10 तक, तो -10 तक, तो यहाँ पे हुआ पॉइंट -10। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, बस आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको x/10 का ग्राफ करना है। तो x/10 जो होगा वो मेरा एक लीनियर स्ट्रेट लाइन होगी जो कि मेरी ऑरिजिन से पास कर रही होगी। ठीक है, तो ऑरिजिन से पास करने वाली लाइन को ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, कुछ इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ऑरिजिन से पास कराओ। कहाँ तक ले जाना है आपको, यहाँ तक, बस यहाँ तक, यही मेरा स्ट्रेट लाइन होगी। कितनी बार कट कर रहा है, देखो, एक बार, 2 बार, मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन साइन एक्स के ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है, देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे 7। ठीक है, क्लियर। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन विच बोथ ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 जगह पे मेरा ये ग्राफ आपस में, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने बताया था ये भी हमारे किसके टाइप्स हैं, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस के। ठीक है, तो लेट, मैंने बोला ऐसे कुछ, लेट बाई इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू लॉग, और लेट से यहाँ पे a को मैं मानता हूँ बेस एंड x को मानता हूँ मैं आर्गूमेंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं जल्दी से अपन। इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि पहला केस 1 कि इफ़ बेस, मतलब बेस किसको माना है अपने, इसको बोलते हैं बेस, x को बोलते हैं अपन आर्गूमेंट। ठीक है, यदि बेस मेरा 1 से बड़ा है, ठीक है, आपको पता होगा लॉग डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं कि बेस जो है वो मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और आर्गूमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती हैं। पहला मैं डिफाइन करता हूँ कि बेस जो है मेरा 1 से बड़ा है। तो यदि आपका 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से। देखो यहाँ पे बेस को आपको 1 से बड़ा बनाना है, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, देखो। ठीक है, मतलब ये जो आप सोच सकते हो कि ये जो बाई एक्सिस है वो इसके लिए एसिम्पटोट की तरह काम करेगी। और ये पॉइंट कितना होगा, सोचो जब इस ग्राफ की वैल्यू एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मतलब बाई की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये पॉइंट होता है मेरा 1,0। ठीक है, बाई 0 है, तो बाई 0 है तो e टू दी पावर यहाँ पे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज़। तो ये आपका इसका ग्राफ हो गया। इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन कितना हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड तो कुछ है ही नहीं है, मतलब इस बाई एक्सिस पे मान लो इसके इधर पूरा ग्राफ है, तो ग्राफ है कहाँ पे, देखो पूरा यहाँ पे इसी साइड है। ठीक है, बट क्या 0 वैल्यू ले रहा है, 0 नहीं ले रहा है, क्योंकि 0 पे तो इन्फिनिटी जा रहा है, बट 0 से जस्ट आगे की सारी वैल्यू ले रहा है। तो डोमेन को क्या बोलोगे, 0 टू इन्फिनिटी, 0 पे ओपन होगा। और इसी बात को हम यदि बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे,
आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज देखो, ये नीचे कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, जा आ रहा है ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारे वैल्यू ले रहा है। इसी को क्या बोलोगे आप, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और जितनी बात करूँ मैं रूट्स की बात करूँ, रूट्स हैं एस है, नंबर ऑफ रूट कितने हैं, एक है, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होगा, एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। नेक्स्ट बचा है हमारा नंबर ऑफ रूट्स हो गए। एफ मैक्स फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो वो क्या है, अनडिफाइंड है दोनों ही। क्यों, क्योंकि देखो नीचे माइनस इन्फिनिटी ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी, असिम्प्टोट है, ये वाली असिम्प्टोट दिख रही है आपको, तो असिम्प्टोट है एस है, असिम्प्टोट कितनी है, 1 है। इक्वेशन असिम्प्टोट की क्या हो जाएगी, ए वाली बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर, असिम्प्टोट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बचता है फिर अपना, असिम्प्टोट हो गया, और मैं बोल सकता हूँ बाउंडेडनेस, तो फंक्शन बाउंडेड है, बोलोगे नहीं है बाउंडेड। इसके बाद बचता है मेरा पीरियड, पीरियड भी नहीं है, फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लॉगरिथम का पहला केस देख लिया मैंने। अब लॉगरिथम फंक्शन का सेकंड केस देखूँ, केस 2 क्या होता है कि मैं आपको पता है बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो क्या क्या होता है, इन दोनों को हम यदि साथ में लेंगे तो ये क्या बोलता है कि बेस की वैल्यू मेरी 0 से तो बड़ी होनी चाहिए बट 1 नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी ले सकते हैं आप बट 1 को हटाना पड़ेगा। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि बेस जो है ना वो आपका 0 से 1 हो सकता है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आपने बेस 1 से इन्फिनिटी लिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेस है ना वो हमारा आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी। अब ये किस बचता है, कौन सा, 0 से 1 वाला। तो 0 से 1 वाले में क्या करोगे आप, सेकंड केस, जब आपका बेस है ना वो लाई कर रहा हो 0 से 1 में, तब ये जो ग्राफ है ना वो उल्टा काम करता है, ऐसे कुछ, ठीक है। मतलब यदि मैं बोलूँ इस लॉगरिथम फंक्शन की, अभी जब बेस आपका 1 से बड़ा है, बेस आपका 1 से बड़ा है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर बेस ग्रेटर देन 1, और ए ऐसे जाएगा, ए ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपका बेस 0 से 1 में जा रहा है तो आपका जो फंक्शन होगा वो आपका होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये पॉइंट फिर से 1,0, बाकी ये डोमेन रेंज और रूट्स वूट्स वगैरह ये सब सेम ही होगा, ठीक है। ग्राफ आपका सिर्फ चेंज होगा, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर मैं आपको पता होगा इसकी डोमेन की बात करूँ, कोई भी फंक्शन मुझे फॉर लॉग फंक्शन को डिफाइन होना है, यदि लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड, तो क्या क्या तीन चीज़ें हमें बताई थी आपको लॉग जब पढ़ाते वक्त, क्या क्या बताया था कि बेस की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और आर्गूमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आप किसी भी फंक्शन, यदि लॉगरिथम फंक्शन दिया है क्वेश्चन में आपको, तो आप उसकी यदि डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है तो आप ये 3 चीज़ें चेक कर लोगे, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और आर्गूमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप चेक कर लोगे तो आपको उस फंक्शन की, और उन तीनों का क्या ले लोगे बाद में आप, इंटरसेक्शन। तो वो जो 3 आपको इनइक्वलिटी मिलेंगी उनका आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, मैं बोल सकता हूँ आपको क्या मिल सकता है, आपको उस फंक्शन की डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फिर उसमें हम आगे एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल ऐसे कुछ दिया है आपको, y इक्वल्स टू log a f(x), ठीक है, ऐसा कुछ दिया है आपको। तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना होगा कि a इसका a बेस है, f(x) क्या है, इसका आर्गूमेंट है, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना होगा कि फर्स्ट थिंग इज़ कि ए जो है, ए मतलब बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड थिंग कि ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सॉरी ए की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और थर्ड मैंने क्या बताया था आपको, आर्गूमेंट जो है वो क्या होना चाहिए आपका, आर्गूमेंट f(x) वो आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होंगी, और आप इन तीनों का ही आप क्या लोगे बाद में इंटरसेक्शन, तो आपको जो मिलेगा वो दैट विल बी रिक्वायर्ड डोमेन फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे पहले मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँ आपको,
तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन मैंने बोला लेट्स से कुछ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 3x² माइनस 4। ठीक है, ये आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला कि इसकी डोमेन निकालिए, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो कैसे निकालोगे तुरंत दिमाग में, ये देखिए पहली चीज़ यहाँ पे बेस क्या है 3 है, तो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी आपको 3 मतलब बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए एस। सेकंड पॉइंट में बताया था कि बेस बन के इक्वल नहीं होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आर्गूमेंट जो है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बेस 0 से बड़ा है मतलब क्या हो, एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब हर एक्स की एक्स कोई भी एक्स रियल नंबर हो, मतलब ऐसे मैं बोलूँ इस नंबर लाइन पे आप कुछ भी रियल नंबर एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, उसके लिए 3 तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। 3 कभी बन के इक्वल नहीं होगा, एस नहीं होगा, ये भी बस ट्रू है। और x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको तो आप ऐसे तोड़ोगे x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब यदि मैं इसको बोलूँ, देखो ये नंबर लाइन है, ये -2 है ये 2 है, तो प्लस माइनस प्लस, तो आपको कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब ये दोनों। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना होगा, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लोगे, सोचो ये तो x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब ये पूरी नंबर लाइन है दोनों के दोनों ही। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या हो गया, वो पूरी नंबर लाइन। फिर इन दोनों का नंबर लाइन का इंटरसेक्शन आप लोगे इस वाले के साथ, तो क्या देगा, ये सेम आंसर दे देगा। तो मैं बोल रहा हूँ टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 एंड 3, रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर विल बी क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, दैट इज आंसर। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये लॉगरिथम फंक्शन का एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है एक्चुअली, देखो अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा कुछ दिया है a⁴ x, इस टाइप का दिया हुआ है। तो और इसको बोलोगे आप इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी, देखो y इक्वल टू a⁴x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये ए को बोलते हैं हम बेस, ए को क्या बोलते हैं हम बेस, ठीक है। तो जो बेस है ना, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, दो चीज़ें। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, कैसे, a⁴x, इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलोगे कब, देखो ए कोई भी इस टाइप का फंक्शन है, जैसे मैंने बोला 2⁴x, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एस है। बट यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है 2, इसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और जो पावर में x होता है वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे कोई भी फंक्शन है 2⁴x, e⁴x, e⁻⁻x, 5⁴x एटसेट्रा, जितने भी फंक्शन होंगे वो सब क्या होंगे, आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो यदि मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, अभी लास्ट में हमने पढ़ा था y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए एक्स, ये देखा था आपने, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने वाली थी बात थी कि ये तो क्या था आपका लॉग फंक्शन था। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी पता होगा, तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, क्या कि यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, वो कुछ भी होगा, वो मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे मैंने बोला x इक्वल्स टू a⁴y मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, a⁴y होगा, और मैं इसी को ही मैं बोल देता हूँ, लेट्स से x की जगह पे मैंने कुछ नया फंक्शन बोल दिया gx, ठीक है। और a⁴y की जगह पे हम हमेशा x का फंक्शन मान के चल रहे हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो x मान लो ऐसे। तो देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन वो फंक्शन सेम है क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे कि द इनवर्स आपने क्या लिया था, द इनवर्स ऑफ द
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स, वो आपको क्या मिलता है, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड द इन्वर्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब इस बात से क्या बोल सकते हो आप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो यदि आपको ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो फिर तो लास्ट में आपने देखा था कि लॉग के ग्राफ मैंने आपको बताए थे, ऐसे कुछ होते हैं। देखिए लॉग के ग्राफ, पहला मैं लॉग के ग्राफ की बात करता हूँ, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये पॉइंट होता है आपका 1,0। ये कब होता है, जब आपका बेस 1 से बड़ा हो। तो ये देखा है आपने कि इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, बढ़ रहा है। दूसरा ग्राफ आपने देखा था कुछ ऐसा, कुछ डिक्रीजिंग, ये 1,0, ये आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूस। और ये ग्राफ कब होता है, जब यदि हमारा लॉग ऐसा है y = log ax, मतलब आपका जो बेस है ना वो 1 से बड़ा है और केस सेकंड क्या है, आपका बेस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पे कि यदि मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ, देखो समझना इस चीज़ को, ये मेरी लाइन कौन सी होगी, y = x, पता है ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये y = x और ये एंगल इज़ 45। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यदि मैं इस ग्राफ की मिरर इमेज लूँ 45 डिग्री, तो आपको 45 डिग्री पे यदि आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो आपको ग्राफ क्या मिलेगा, देखना, दिमाग लगाना, आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो ये जो ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा था, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा डिक्रीज होते हुए ही, बट वो कैसे डिक्रीज होगा, वो कुछ ऐसा डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, ये इंक्रीजिंग था तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीजिंग था तो ये डिक्रीज कर रहा है। और आपको ऑब्जर्व कर सकते हो ये वाला ग्राफ जो था ये इसका 1,0 पे कट कर रहा था, तो यहाँ पे कौन सा करेगा, 0,1 पे, और ये ग्राफ यहाँ पे 1,0 पे कट कर रहा था, तो ये करेगा 0,1 पे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि इफ फंक्शंस आर mirror image of each other about line, किस about, y = x, ठीक है, क्लियर। देन these functions are having mirror image of each other about y = x। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये y = ये हो गया a⁴x का, और ये हो गया y = a⁴x का, बट कब, जब अपना यहाँ पे a हो 0 और a के बीच और 1 के बीच में लाई कर रहा है। और a कब होगा आपका, ये वाला ग्राफ ग्रीन वाला, जब आपका a 1 से बड़ा हो। समझ में आ रही बात, मतलब देखिए ये जो नीले वाले ब्लू कलर के जो ग्राफ बनाए थे वो आपके किसके थे, लॉग के ग्राफ थे, और ये जो ग्रीन कलर के ग्राफ बने हुए हैं दोनों, वो आपके किसके हैं, वो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ है, ठीक है। तो डोमेन की बात करूँ मैं, डोमेन की, तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग के वाले की बात करूँ, चलो ठीक है, पहले ऐसे यहाँ पे बनाता हूँ मैं डोमेन, ठीक है, और यहाँ पे मैं रेंज लिखता हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ें, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ लॉगरिथम का, ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। तो देखो पहला केस लिखता हूँ मैं, ए आपका 1 से बड़ा हो, ए इससे बीच में हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ ए 1 से बड़ा हो और ये यहाँ पे इनके बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डोमेन, यदि लॉगरिथम फंक्शन की बात करूँ तो देखो लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन क्या है, ए इधर एक्स के इधर ही इधर था, मतलब r+ थी डोमेन। और यहाँ मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये क्या था, r, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी भी r+ थी, इसकी भी r थी, देखो क्योंकि ये भी ग्राफ हमारा इसके इधर लाई कर रहा है। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मैं यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, देखो
देखो ये पूरा ग्राफ यहाँ से आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को पूरा कवर कर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब पूरा रियल नंबर, ठीक है। दोनों के लिए, चाहे ये ग्रेटर देन 1 हो, चाहे ये उन दोनों के बीच में रहेगा, दोनों में रेंज हमेशा सेम रहेंगे दोनों के केस में, और रेंज आपकी R प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो R प्लस को जानते हो, R प्लस मतलब क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 नहीं लेता है, और R का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको दिखाया कि ये दोनों ग्राफ आपके दीज फंक्शन कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपके क्या है, मिरर इमेज होते हैं ये इधर किस लाइन के अबाउट, y इक्वल्स टू x के अबाउट, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको एक पॉइंट ऐसे सच मैं बोल सकता हूँ कि आपको कभी क्वेश्चन में एक ऑप्शन में टकरा सकता है कभी भी, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी मैं एक नेक्स्ट इसमें कुछ नोट्स देखता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपको एक ग्राफ था y इक्वल्स टू लॉग एक्स का, तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यदि मैंने ऐसा कुछ लिया एकदम, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया ग्राफ, तो ये पॉइंट मान लो 1,0 था, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये आपका लॉग कुछ बेस 10 मान के चलता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है कि यदि आप ए बाई एक्सिस है आपकी, ठीक है, आप इस बाई एक्सिस से जितना ग्राफ को दूर रखते जाओगे तो ये ग्राफ है ना इसका ऐसे कुछ शिफ्ट होता जाएगा, देखो ऐसे यहाँ पे कम होता जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा, फिर आप इसके ऐसे जाओगे तो ऐसे कुछ जाएगा, फिर आप इसके और ऐसे जाओगे तो ऐसे कुछ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि देखो इसके लिए थीटा कम होगा, इस वाले के लिए थीटा क्या होगा और ज़्यादा होगा, इस वाले के लिए थीटा और ज़्यादा होगा, इसके लिए थीटा ज़्यादा होगा। थीटा मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली हम स्लोप की बात कर रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, इसके लिए बेस जो होगा वो हमारा कुछ कम होगा, इसके लिए बेस थोड़ा और ज़्यादा होगा, 4x मान लिया लेट्स से, इसके लिए बेस कुछ 8x मान लिया, इसके लिए बेस मैंने 10 मान लिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसको रिलेट कर लेना इसको क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे जितना जितना बेस को आप बढ़ाओगे ना, बेस को आप बढ़ाओगे उतना उतना थीटा आपका कम होता जाएगा। देखो यहाँ 2 था बेस, फिर 4 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, तो यहाँ पे थीटा इसमें बिल्कुल छोटा हो गया, यहाँ पे थीटा बढ़ता चला गया, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ऐसी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड ये हमारा किसके लिए था, y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स के लिए। सेकंड में बोलूँ y इक्वल्स टू ए टू द पावर x के लिए बात करूँ तो इसके लिए हमारी ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आएगी, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए आप इसके लिए, जैसे ही मैंने बोला आपको एक ग्राफ आपको याद होगा, हमने कुछ ऐसा देखा था, ये लेट्स से मैंने बोला y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x है, मतलब यहाँ पे बेस जो है वो 2 है, ठीक है। अब यदि मैं बोलूँ कि इस पॉइंट के बाद यदि मैं इस ग्राफ को ऐसे कुछ ले रहा हूँ लेट्स से, तो यहाँ पे जो बेस होगा वो आपका बढ़ जाएगा, बेस क्या हो जाएगा लेट्स से 4 टू द पावर x, तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा किया तो बेस और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ में आने चाहिए कि देखिए आप जब यहाँ पे स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप आपको ड्रॉ करेंगे एक्सिस पे, आप देखते हो कि यहाँ पे जो स्लोप होता है वो हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 2 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, और ये पॉइंट आपका हमेशा 1,0 होगा, ठीक है। और ये जितना जितना आपका यहाँ पे बेस बढ़ेगा वहाँ पे ये ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस के उतना करीब जाता जाएगा, ठीक है। होप यू क्लियर इट्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गया y टू द पावर ax का। थर्ड इसी में ले लेते हैं y टू द पावर a टू द पावर माइनस एक्स। यदि आपका ग्राफ नेगेटिव वाला हो जाए, तो नेगेटिव वाला हो जाए तो कैसे हो जाएगा कि आपका देखो ये ग्राफ था आपका किसका, y इक्वल टू a टू द पावर x, तो इसका आप नेगेटिव ले रहे हो। मैं आगे चल के आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा कि किसी भी ग्राफ का यदि हम नेगेटिव लेते हैं तो ग्राफ कैसे चेंज होता है, वो भी बताऊंगा आगे चल के। बट अभी आप देखो कैसे हो जाएगा ग्राफ, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा कुछ जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस एक्स। आप क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिए हो वो मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहो अभी। तो कोई भी ग्राफ y इक्वल्स टू a टू द पावर एक्स ऐसे है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और नेक्स्ट एक और पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैं एक एग्जांपल दिखाऊँ। जैसे मैंने बोला आपको एक होता है e टू द पावर x और एक होता है e टू द पावर माइनस एक्स, तो दोनों ग्राफ कैसे बनेंगे, e टू द पावर x, e की वैल्यू आपको पता होगी, बेस जो है 2.31 होती है, तो यहाँ पे बेस जो है 1 से बड़ा है, तो बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसे होगा, कुछ u, मतलब ये जो पॉइंट है 0,1,
ये ग्राफ होगा बाई टू द पावर ई टू द पावर एक्स का। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का कैसे होगा, वो कुछ यूँ होगा, ठीक है। दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए फिर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो इस पर एक दो पॉइंट्स और हैं छोटे छोटे से, वो देख लेते हैं। तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो भी मतलब मैं ऐसे बोलूँ आपको, पहला इसी के अंदर एक नोट बोल सकता हूँ, कौन से वाले के लिए, ए टू द पावर माइनस एक्स, इसको हम कह सकते हैं ए टू द पावर 1/x लिख सकते हैं। चलिए, तो ऑब्जर्व करने की वाली बात क्या है कि जब हमारा नेगेटिव पावर होगी, तब देखिए जब मेरा y इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स था, तब इसकी हमारी डोमेन क्या थी, डोमेन थी मेरी रियल नंबर, और इसका रेंज जो था वो क्या था मेरा r+, ठीक है। बट जब हमारा ऐसे कुछ हो जाए ए इक्वल्स टू 1/x, तो 1/x हो जाए, तो ऑब्जर्व करो कि यदि मैं x की वैल्यू मतलब डोमेन जो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जीरो भी आ गया और मैंने 1/0 लिया, तो ये तो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए तो हमारे जीरो से बड़ा होगा, बट इसकी डोमेन क्या होगी, लेट्स से डोमेन भी रियल नंबर तो होगा बट जीरो नहीं होगा, ठीक है। और रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज देखो इस ग्राफ के लिए, कौन से ग्राफ के लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। ये मेरा कुछ क्या है 0,1, ठीक है। चलिए, तो इस वाले के लिए मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या क्या होगा, देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर सेकंड पॉइंट, इसी में एक पॉइंट और, जैसे मैंने बोला f(x) इक्वल्स टू लॉग ax, और इसी को हम लिख सकते हैं लॉग, यदि आपको पता है बेस चेंजिंग थ्योरम याद होगी, बेस चेंजिंग थ्योरम याद है आपको, इसमें क्या बोलते हैं, आपको लॉग में पढ़ाते हैं कि इन दोनों को बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, 1/, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो सोचने वाली बात क्या है कि मैं यहाँ पे बोलूँ डोमेन, जब यदि आप दोनों फंक्शन को एक दूसरे का इन्वर्स बता रहे हो, तो डोमेन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, r+x जो होना चाहिए वो r+ होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो x क्या है, x 0 से बड़ा होना चाहिए, सही बात है, बट इसके लिए x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, बट x 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बेस क्या बोलता है, बेस 1 नहीं होना चाहिए लॉग डिफाइन होने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा r+, उसमें से 1 को हटा दूँ। और रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर से r, उसमें से 0 को हटा दूँ, ठीक है, क्लियर। और ये तो आपको पता है, ये तो 0 से बड़ा होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो आपको ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक दो चीज़ देख लेते हैं। जैसे सबसे लॉग पढ़ा था हमने, लॉग में बताया था कि लॉग ऐसे कुछ होता है, लॉग ax, तो इसका ग्राफ मैंने आपको क्या बताया था, यदि a 0 से बड़ा हो, ठीक है, बेस मेरा 1 से बड़ा हो, और एक केस बनाया था कि बेस मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा हो, तो यदि बेस 1 से बड़ा है तो मैंने बताया था ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, और बेस मेरा यदि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हो तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल बोलना चाहूँ तो ऐसे कुछ log 2x, तो ये ग्राफ कौन सा होगा, ए वाला। और मैं बोलूँ log बेस मैंने बोला 1/2x, तो ग्राफ कैसे होगा, ऐसे वाला, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने आपको बोला a टू द पावर x का और a टू द पावर मैं बोलूँ x का, दो ग्राफ है। यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए, 1 से बड़ी के लिए, और एक आपने बताया 0 और 1 के बीच में a आ जाए, तो a 1 से बड़ी, तो पता है आपको ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और यदि मैं बोलूँ कि 1 से छोटा तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यदि मैं बोलूँ इसके लिए एग्जांपल, तो बोला 2 टू द पावर x, और ये ग्राफ किसका हो गया 1/2 टू द पावर x का। और एक मेथड बताया आपको कि a टू द पावर माइनस एक्स की बात करूँ तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बताया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। मतलब x जो है ना वो आपको नेगेटिव के साथ आ जाए, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे होगा, और इसके लिए x एक्सिस जो होगी वो असिम्प्टोट हो जाएगी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे सारे ग्राफ को रिलेट करना, मैंने एक एग्जांपल से दिखा दी आपको सारे एग्जांपल्स, तो इन चीज़ों को रिलेट कर लेना आप अच्छी तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चंस। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोला बाई ये दिया आपको, इस फंक्शन की डोमेन दिखानी है क्या, 2 टू द पावर ऑफ x² - 2। तो सोचने वाली बात देखिए, यहाँ पे बेस क्या है, बेस 2 है। तो मैंने बताया था कि ये फंक्शन जो है ना आपका, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस 2 है, जिसमें a आपका 0 से बड़ा है, a की वैल्यू 1 भी नहीं है, ठीक है।
तो आपको पता है कि इसकी पावर में कुछ भी आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, तो x कुछ भी लोग रियल नंबर सबके लिए डिफाइन हो जाएगा, देख लो आप, हो जाएगा कि नहीं, हर वैल्यू के लिए x की कुछ भी वैल्यू ले लो सबके लिए डिफाइन हो जाएगा ये फंक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू R, दिस विल बी ए डोमेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला है क्या कि y इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/x। तो ऑब्जर्व करो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये तो ऐसा हो गया 3 टू द पावर -x। तो मैंने अभी इसकी स्पेशलिस्टी बताई थी, क्या बताई थी कि ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है कि नहीं, ये पॉइंट आपका 0,1, ठीक है। और मैंने एक बात खास बताई थी आपको कि ए एक्स की हर वैल्यू ले लेगा, बट एक्स की वैल्यू यदि ये 0 ले लेगा, मान लीजिए यदि एक्स की वैल्यू 0 पे बात करूँ तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर 1/0, दैट मीन्स 3 टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये रियल नंबर, उसमें से आप 0 को बाहर कर दो, ठीक है, क्लियर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है y इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ ln x। e टू द पावर ln x मतलब क्या हो गया, इसको हम चाहते x लिख सकते थे ना क्या, e की पावर ln x, ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम डोमेन और जो रेंज निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, डोमेन एंड रेंज, वो हम हमेशा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही निकालते हैं, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म में हम उसकी डोमेन एंड रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो इसका करने की कोशिश करना आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा r प्लस, और इसका आंसर आएगा आपका कुछ r, ठीक है। तो दोनों के आंसर मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों आप करना, खुद से नहीं हो तो आप मेरे को बताना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि डोमेन ऑफ, मुझे फंक्शन बताना है इस फंक्शन की, ये क्या है, देखिए रूट के अंदर आपको दिया हुआ है log x² - 6x + 6। इस log की आपको बेस नहीं दिया है, तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में बेस हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है, और जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो बेस जब नहीं दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट e होता है, तो इसका बेस हम e मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, पहले रूट को, फॉर रूट टू बी डिफाइंड, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आपको लिखी हुई है वो क्या हो जाएगी, log x² - 6x + 6, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो ई ले लेंगे हम, क्योंकि ये कैलकुलस है, ठीक है, कैलकुलस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इस log को हम जब डोमेन की बात करें, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x² - 6x + 6, तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू e टू द पावर 0, दैट इज 1। इस 1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, x² - 6x + 6 - 1, दैट इज 5। इनइक्वलिटी पे कोई भी साइन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो गया, x² - 3x - 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x - 3 - 2 गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सॉरी ये होगा 5x और ये हो गया 1x, तो ये हो गया 5 यहाँ से, और यदि मैंने यहाँ पे 1 निकाला तो x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x - 1 x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो नंबर लाइन पे जाओ तो ये 1 ये 5 प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए कौन सा, ए वाला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -∞ टू 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, मुझे डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यदि आपको 2 टू द पावर x 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 टू द पावर y को लिख सकते हो क्या, 2 - 2 टू द पावर x। कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा अब आपको पता है कि यदि मैं बोलूँ 2 टू द पावर y को, ठीक है, इफ़ y की वैल्यू कुछ भी रियल है, y की वैल्यू कुछ भी रियल है, देन जो y है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो सॉरी 2 टू द पावर y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यदि y आपको पता है ना कोई की, यदि मैंने आपको बोला था 2 टू द पावर x, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब इसमें बेस जो है आपका 0 से बड़ा है, बेस 1 नहीं है, x हमारा रियल नंबर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँ इस y को यदि रियल नंबर होना है तो इसकी वैल्यू हमारी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, क्यों, क्योंकि a आपका ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू 1 नहीं है। तो यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो 2 - 2 टू द पावर x, ये भी कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं। अच्छा
अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। कैसे होगा ये सॉल्व? इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो कैसे, आई कैन से दैट कि x 2⁻x -2 चेंज कर दो साइन, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया। इसको उधर ले जाओ 2⁻x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो पावर में कितना हो जाएगा 1। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो आपका 2 है वो आपका लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, मतलब 2⁻x जो फंक्शन है वो आपका 2 से छोटा और उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, ये आपको कब हो सकता है कि जब आपका, मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे, तो इस बात को आप ऐसे भी सोच सकते हो। इसको कैसे करोगे, यदि मैं लॉग लेना चाहूँ, लेट से लॉग ले लिया मैंने विद बेस 2, तो क्या हो जाएगा log 2 2⁻x लेस देन इक्वल्स टू log 2 2⁻1। ठीक है, तो देखो इस x को आप इधर ले आओ, ये पावर वाला x नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा x log 2 2, ये कितना बन जाएगा 1। तो क्या होगा x की वैल्यू आपको लेस देन और इक्वल्स टू 1 चाहिए। तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो ये 0 to 1 नहीं हो सकता, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 मतलब 1 से सब छोटी छोटी वैल्यू इधर की, तो ओनली एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज डी -∞ to 1। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, एक करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ये AIEEE 2003 में आया था। अब ऑब्जर्व करिए यहाँ पे क्या है, एक ए फंक्शन दिया हुआ है, एक ए फंक्शन दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी फंक्शन जब हमारी मल्टीपल फंक्शंस हो और ऐड में हो तो हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन निकालेंगे D1, इसकी डोमेन निकालेंगे D2 और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो आपकी फाइनल डोमेन दे देगा। ठीक है, चलिए तो पहले मैं इसकी निकालता हूँ। लेट्स से मैंने इसको gx बोला है, तो gx क्या है 3/4 - x²। तो ऑब्जर्व करिए कि जब ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो इसको आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि इस फंक्शन, ये फंक्शन हमेशा हर वैल्यू x की ले सकता है, ओनली कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है, जिस पे ये 0 हो जाए, मतलब 3/0 हो जाए। तो मैं बोलूँगा कि 4 - x² की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू प्लस और -2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ये हर वैल्यू ले लेगा। ठीक है, क्लियर? तो gx की डोमेन क्या होगी, डोमेन हो जाएगी इसकी D1, मतलब रियल नंबर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू हटा दो, कौन कौन सी, -2 और 2। ठीक है, ये हो गया D1। अब D2 की बात करूँ, ये फंक्शन मैंने यदि hx बोला है तो ये क्या है, ये तो लॉग वाला फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे डील करते हैं, 3 कंडीशन। पहली कि बेस की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और आर्गूमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इन दोनों वैल्यू के लिए तो x बिलोंगिंग टू r, मतलब 10 0 से बड़ा होता है s होता है, 10 कभी 1 नहीं होता है, s नहीं होता है। तो ये हमेशा हर x की रियल वैल्यू के लिए ये दोनों सेटिस्फाई होंगी। बट इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पड़ेगा। इसको कैसे करोगे, x कॉमन ले लिया तो हो गया x² - 1 ग्रेटर देन 0, x -1 x + 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ये 0 है, ये आपका -1 है, ये 1 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, मुझे कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन वाला, मतलब x बिलोंगिंग टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आपका D2 आ गया। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि D1 और D2 दोनों का ही आप क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। तो ले लेते हैं, देखिए ये आपका -1, ये आपका 0, ये आपका 1, -2 आपका कहीं यहीं होगा और 2 आपका यहाँ होगा। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि यदि इन दोनों को रियल नंबर पूरी नंबर लाइन होती है, उसमें से आपको सिर्फ 2 वैल्यू हटानी थी। तो ऐसे कर सकते हैं कि इसने बोला था कि -1 से 0 चलो और 1 से इन्फिनिटी चलो, तो -2 का तो कोई रोल आ नहीं रहा है, तो -2 तो आंसर में आने वाला है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉमन की जब बात करेंगे, और इसने बोला 1 से इन्फिनिटी, बट इसने बोला कि 2 नहीं लेना है, तो 2 को नहीं लेंगे, इसको हटा दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है, ऑप्शन नंबर -1 से 0 1 से 2 2 से इन्फिनिटी, बी इज़ द आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात? और ये जैसे भी आपको निकालना आ रहा हो निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है, D1 D2 का आपको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लॉग आपको आर्गूमेंट दिया है x² - 1 और बेस दिया है 3 + x। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि बेस की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी, बेस की वैल्यू हमारी 1 नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन दी होगी क्या, x² - x ग्रेटर देन 0। तो इन तीनों कंडीशन को आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद
आप इनका इंटरसेक्शन ले लेना और जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट में आप बता देना, ठीक है। तो ये आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं आज के इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। जिसको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मिनट मेंशन करके आप मेरे को पूछ लेना, मैं आपको आंसर बता दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, कुछ बहुत सारे फंक्शंस बचे हुए हैं, उनको 1 बाय 1 सारे फंक्शंस को हम कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।